बस 10 चैप्टर्स और 80% क्वेश्चंस। मजाक तो लग रहा होगा नीट के लिए, लेकिन सही है, ऐसा है। फिजिक्स में अगर आप लोग 10 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो 80% क्वेश्चंस उसी 10 चैप्टर से आते हैं। ऐसा मैंने एनालाइज़ किया है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर डाटा को मैंने एनालाइज़ किया, साथ में खुद भी एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस करके इस चीज़ को मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, जिस लिस्ट में आप लोग को बताने वाले हैं कि 80% ऑफ द क्वेश्चन बस ये 10 चैप्टर आप लोग करके जाएंगे तो आपको नीट की एग्जाम में मिलने वाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को होने वाली है, आज के लिए बस फिजिक्स का है, लेकिन अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री और मैथ्स का भी लाएंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग मिनिमम पोटेंशियल में स्मार्ट वर्क करके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग को हमारी स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत हो, चूँकि हमने एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस किया है, इससे भी टफेस्ट एग्ज़ाम जेई एग्ज़ाम होता है उसके भी एक्सपीरियंस किए, तो कैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि 2 मंथ अभी आपके पास टाइम है जो कि बहुत सफिशियंट है। आप लोग जीरो से भी बहुत हाई लेवल तक उठ सकते हो। इसलिए अगर आप लोग को हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप पे। मैं आप लोग को पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8409888995, 8409888995। आने से पहले एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आए तो आप लोग को बहुत अच्छे से हेल्प मिल सके। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन लगता है, तो मैं आप लोग को अच्छे से हेल्प करने में सक्सेसफुल होता हूँ। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ये 10 चैप्टर कौन से हैं, और साथ में हम 10 सब टॉपिक भी बताने वाले हैं। और अगले वीडियो का भी आप लोग बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आप लोग के लिए सेम इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी हम जल्दी से जल्दी लाने वाले हैं। साथ में हमारा कॉलेज का ब्लॉग भी होता है, तो आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो भी आप लोग हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, और अच्छे से देखें। चलिए हम लोग बात करते हैं ये कौन से 10 टॉपिक्स हैं। तो एक फोर्स, चूँकि बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, बस आप लोग को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो प्रॉपर तरह से जब मैं गाइड करूँगा तो आप लोग को भी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से आ जाएगा। चलिए फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स पे बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड होता है, जिससे कि आप किसी ब्लॉक को वाल के परपेंडिकुलरली होल्ड करके रखे हो तो कि उसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप का पूछ लिया जाता है। साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम और उसका एप्लीकेशन आप लोग को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस जो भी मैकेनिक्स से बनेंगे वो इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। साथ में सेंटर ऑफ मास की बात कर ले तो सेंटर ऑफ मास आप लोग को आना चाहिए, जो कि बेसिक फिगर होता है, जैसे कि एक ट्रेंगुलर का कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, स्फेयर का कहाँ होता है, हेमी स्फेयर, सेमी सर्कल का मतलब सेमी सर्कुलर सीट का कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक फिगर का याद होना चाहिए। साथ में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और जो मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रोटेशन। रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि बंच ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो बेसिक फिगर जो भी होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल, हेमिस्फेयर, स्फेयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग को याद करके जाना है एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द अगर 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं इससे, तो एक क्वेश्चन उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अच्छे से मतलब पक्के से पूछा जाएगा। साथ में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद आप हम लोग बात कर लें तो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट से मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल और वर्क डन पे बेस्ड होती हैं। तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पक्के से याद करके जाएँ, KQ/R जो भी होता है उसमें क्या होगा, आप लोग को वर्क डन पूछेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बता सकते हैं। साथ में जैसे कि इनफाइनाइट सीट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो पास करता है उसमें अगर इलेक्ट्रिक लूप है तो वायर का, तो फिर उसके सेंटर पे कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग को पूछा जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, तो इसमें उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग को बस रिवर्जिबल, इरिवर्जिबल, आइसोथर्मल प्रोसेस जो भी होता है, ये बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला, साथ में किसका वर्क डन जीरो होता है, टेम्परेचर जीरो होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। तो इससे उसके बाद जैसे इफ़िशियंसी होती है, जो जैसे कि इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है, जो भी फार्मूला होता है उसका, वो और उसका एप्लीकेशन आप लोग को याद करके जाना है। और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और इसका साइन कन्वेंशन पक्के से याद करें, चूँकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का अलग अलग साइन कन्वेंशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला पूछ लेगा, वेट स्टोन ब्रिज डाल देगा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, उसको सीधा करके बता दीजिए। सीरीज जैसे कि पैरेलल और सीरीज दोनों में डाले जाएंगे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जनरली यही सब चीज़ आप लोग से पूछी जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करके जाएँ तो आप पक्के से 100% क्वेश्चन बना के आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नेट। मैग्नेट में आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जैसे कि 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट, ईएम वेव और ईएमआई, 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये चारों चैप्टर आप लोग को अच्छे से पढ़ते हैं, अगर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज तो ईजी भी लगेगा। साथ में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब एक एक साल में 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ईजी क्वेश्चन आएंगे। P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले पे। उसके बाद जो भी होते हैं हमारे एनर्जी का चेंज पूछ लिया जाएगा, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाएगा। सीरीज़ का जो होता है ट्रांजिशन, लेमन, बाल्मर, पास्चन, पीफर्ड, ब्रैकेट, ये सारी सीरीज़ पूछ लिए जाएंगे, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली मॉडर्न फिजिक्स पे। तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्वेश्चन आएंगे, सेमीकंडक्टर से आएंगे, लॉजिक गेट से आएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम से आते हैं। ये सारा चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। साथ में ग्राफ वगैरह और इसका एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा। लॉजिक गेट से सबसे ईजी क्वेश्चन आता है। ये इस इतने चैप्टर से आपके 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग ऑप्टिक्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स का भी मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह अगर आप लोग केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का भी चाहते हैं, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जल्दी ही हम उस दोनों का भी लाने वाले हैं। तब तक के लिए अगर स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं आप लोग, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।